भारत के इतिहास में 2 धुरंधर ऐसे थे जिनका दुश्मन भी डरकर नाम लेते थे। एक थे मेजर उधम सिंह और दूसरे थे मेजर मोहित शर्मा। और अजीब बात यह है कि आज जिस किरदार को लोग धुरंधर फिल्म में देखकर डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये वही मोहित शर्मा पर बेस्ड है या नहीं, उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग उनकी असली जिंदगी थी। सोचिए, एक भारतीय ऑफिसर जो अपनी ही आइडेंटिटी मिटा देता है, अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट बन जाता है और अकेले दुश्मन के बीच घुसकर उनके ही नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं, ये भारत के सबसे डेंजरस अंडरकवर मिशन की सच्चाई है। और आज का सवाल ये नहीं है कि धुरंधर का कैरेक्टर उन पे बेस्ड है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस असली हीरो को जानते भी हैं जिसकी कहानी सुनकर लगता है कि बॉलीवुड ने तो सिर्फ 1% दिखाया है, बची हुई कहानी तो इंडिया को बताई ही नहीं गई। आज की वीडियो में हम उनके पीछे छुपा इंसान समझेंगे और ये भी कि कैसे एक मिडिल क्लास का लड़का इंडिया का सबसे डेंजरस ब्लैक कैट बनकर उभरता है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा की कहानी में हीरो की एंट्री सबसे लास्ट में आती है। पहले आता है दर्द, स्ट्रगल और इम्पॉसिबल चॉइसेस। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई दिल्ली डीपीएस गाजियाबाद से हुई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनकी आंखों में हमेशा कोई एक्स्ट्रा तेज चमक दिखाई देती है। मोहित बिल्कुल वैसे ही थे, क्लास में टॉपर और स्पोर्ट्स में सुपर एक्टिव। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके अंदर एक लीडरशिप इंस्टिंक्ट बचपन से था। ग्रुप एक्टिविटीज हो, कंपटीशन हो या कोई मुश्किल सिचुएशन, मोहित हमेशा सामने खड़े मिलते थे। स्कूल के बाद सबको लगा था कि मोहित इंजीनियरिंग से शाइनी कॉर्पोरेट करियर बनाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए, लेकिन मोहित के मन में कुछ और चल रहा था। एक दिन उन्होंने घर पर शांति से कहा, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। परिवार के लिए शौक था। पेरेंट्स ने पूछा, क्यों? तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट का टैलेंट है, तो इतनी रिस्की लाइफ क्यों? और मोहित ने सिर्फ एक लाइन में अपना जवाब दे दिया, देश के लिए कुछ करना है, और बस यही रीजन काफी था। फिर शुरू हुआ एनडीए का सफर, वो जगह जहां लड़के जवान बनते हैं, जहां छात्रों को सिर्फ ताकत नहीं कैरेक्टर सिखाया जाता है। मोहित वही स्टूडेंट बने जो सुबह पीटी में सबसे आगे दौड़ता था, फायरिंग में सबसे एक्यूरेट होता था और डिसिप्लिन में बाकी छात्रों के लिए एग्जाम्पल। एनडीए और फिर आईएमए से निकलकर उन्होंने मद्रास रेजिमेंट ज्वाइन की। यही वो महीना था जब उनकी लाइफ ने पहली बार बैटलफील्ड की हवा महसूस की। जी हाँ, कश्मीर में पोस्टिंग। और कश्मीर की असली गर्मी बर्फ से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है हर रोज के एनकाउंटर से, हर रात की फायरिंग से और हर पेट्रोलिंग में छुपे हुए खतरे से। मोहित ने वहाँ सिर्फ 1 से 2 साल में वो कर दिखाया जो कई ऑफिसर्स पूरे करियर में नहीं कर पाते। 2002 में उन्हें पहली बार COS कमेंडेशन मिला। उनकी फियरलेस पेट्रोलिंग, डिसिसिव एक्शंस और रिस्की ऑपरेशंस में हमेशा फ्रंट लाइन पर होना। स्लोली, साइलेंटली मोहित एक एक्सपेंशन सोल्जर बन रहे थे, लेकिन दुनिया अभी भी नहीं जानती थी कि ये वही आदमी है जो कुछ सालों बाद दुश्मनों के बीच उनका अपना आदमी बनकर घुसेगा। और वहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस चैप्टर, इफ्तिखार भट्ट। कश्मीर की ठंड, अंधेरा और एक सोल्जर जो धीरे धीरे खुद को मिटा रहा था। मोहन नगर का मोहित शर्मा अब वहाँ नहीं था। उनकी आइडेंटिटी, उनका लुक, उनके बोलने का तरीका सब बदल रहा था। उन्होंने कश्मीरी एक्सेंट परफेक्ट किया, ब्रीड उगा ली, फेक आईडी बनाई और अपना नया नाम रखा, इफ्तिखार भट्ट। इस नाम के पीछे एक सोल्जर नहीं, एक कहानी थी। एक अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड कश्मीरी लड़का जिसका सपना था जिहाद ज्वाइन करना। इस कहानी को मोहित शर्मा ने इतनी बार रिहर्स किया कि अगर कोई उनके सामने अचानक गन पॉइंट पे कहानी बदलने को बोले तो भी उनका आंसर सेम रहता। फिर वो दिन आया। वीक्स की प्लानिंग के बाद मोहित यानी इफ्तिखार पहली बार हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क के बीच घुसे। ये कोई मूवी का सीन नहीं था। यहाँ एक छोटी सी गलती मतलब ऑन द स्पॉट मौत। उन्होंने टेरर हैंडलर्स के बीच बैठकर चाय पी, उनकी बातें सुनी, उनका भरोसा जीता। रात को वो उन्हीं के साथ सोते, दिन भर ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करते और हर वक्त अपने दिमाग में वो एक ही चीज़ सोचते रहते, आज मैं जिंदा बाहर निकलूंगा या नहीं। एक रात एक आतंकवादी ने मोहित के ऊपर शक करके पूछा, तू पक्का हमारा ही बंदा है ना?
मोहित ने उसकी आंखों में देखकर इतना कहा, अगर शक है तो मुझे अभी यहीं मार दे। कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया और ये वही पल था जब मोहित यानी इफ्तिखार उनकी नज़रों में अपनों में बदल गए। हफ्तों की घुसपैठ के बाद उन्हें मौका मिला तोरारा और सब्जार जैसे खूंखार आतंकियों तक पहुंचने का, जिन्होंने मल्टीपल इंडियन सोल्जर को शहीद किया था। एनकाउंटर वाली जगह पहुंचकर उन्होंने जानबूझकर AK-47 नीचे गिरा दी जैसे गलती हो गई हो, और उसी स्प्लिट सेकंड में कमर से 9mm निकाली और दोनों को नजदीक से ढेर किया। पूरा मॉड्यूल वहीं टूट गया। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें 2004 में सेना मेडल मिला, पर उन्होंने कभी इस मिशन की शान नहीं बेची। एक इंटरव्यू में बस इतना कहा, काम अभी बहुत बाकी है। कुपवाड़ा के हफरुदा फॉरेस्ट, जहां घना जंगल और अचानक होती फायरिंग किसी को भी हिला सकती है। मोहित अपनी टीम के साथ रूटीन सर्च पर थे, लेकिन रूटीन और रियलिटी हमेशा अलग होते हैं। जैसे ही यूनिट ने आगे बढ़कर रीच क्रॉस की, 3 दिशाओं से गोलीबारी शुरू हो गई, लेफ्ट, राइट और फ्रंट। पहले 10 सेकंड में 4 कमांडोज जमीन पर गिर चुके थे। मोहित जानते थे पीछे हटना ऑप्शन नहीं है। वो रेंगते हुए 2 घायल जवानों तक पहुंचे, उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया, फिर वापस अकेले ही घुस गए। बारिश, मिट्टी, धुआं और लगातार चलती गोलियां, पर उनका फोकस एक ही था, टेररिस्ट को खत्म करना। उन्होंने पहला ग्रेनेड फेंका, उसमें 2 आतंकवादी ढेर हो गए, फिर दूसरा और एक और गिरा। इसी दौरान एक गोली सीधे उनकी छाती पर लगी। शरीर डगमगाया, पर उन्होंने गिरना मंजूर नहीं किया। आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने 2 और आतंकवादियों को करीब से मार गिराया। टीम बच गई, पर मोहित उसी जंगल में अमर हो गए। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें अशोक चक्र मिला, देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। मेजर मोहित शर्मा की शहादत के बाद देश ने उन्हें सिर्फ एक सोल्जर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी की तरह जो बताती है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। 2010 में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। पर ताज्जुब की बात यह है कि जितना फियर्स वो बैटलफील्ड में थे, उतना ही शांत और क्रिएटिव उनका दूसरा रूप भी था। मोहित शर्मा गिटार बजाते थे और हारमोनिका भी। दोस्त कहते हैं वो गाना शुरू करते थे तो कैंप की पूरी रात हल्की हो जाती थी। उनकी डायरी में आज भी छोटे छोटे पोएम्स, लाइफ लेसन्स और वो बातें लिखी हैं जो एक सोल्जर के अंदर के आर्टिस्ट को दिखाती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ महीनों में एक नई बहस शुरू हुई धुरंधर फिल्म को लेकर। ट्रेलर आते ही लोगों ने कहा, ये किरदार तो मेजर मोहित शर्मा जैसा लगता है। उनकी अंडरकवर आइडेंटिटी, उनकी ऑपरेशंस, उनकी ब्रेवरी, सब कुछ मिलता जुलता दिख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उनके माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली और साफ कहा, शहीद की कहानी कोई कमर्शियल स्क्रिप्ट नहीं बन सकती जब तक परिवार की इजाज़त और उनका कंसेंट शामिल ना हो। इंडियन आर्मी की तरफ से भी ये सवाल उठा कि क्या फिल्म में नेसेसरी अप्रूवल लिए हैं, क्या कहीं सेंसिटिव ऑपरेशंस की डिटेल्स बिना अनुमति के दिखा दी गई है। उनके भाई का बयान सबसे ज़्यादा दिल छूने वाला था। हम पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना चाहते हैं कि उनकी कहानी को गलत तरीके से ना बताया जाए। शहीद को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, पब्लिसिटी नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसी शहीद की कहानी बिना उसके परिवार, कंसर्न, दुनिया को बताई जानी चाहिए? क्या ये रिस्पेक्ट है या बेइंसाफी? मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी एक कहानी नहीं, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है रिस्क लो, पर सच्चाई के लिए, देश के लिए। हम इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को उनके नाम समर्पित करते हैं। उनकी बहादुरी, उनका त्याग और उस खामोश मुस्कान के नाम जो आज भी कई सोल्जर को इंस्पायर करती हैं। कमेंट्स में बताइए, क्या आप धुरंधर कंट्रोवर्सी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं?